हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। बात करेंगे अपन अगले वीक के ऊपर कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, क्या मुझे लग रहा है कौन से लेवल इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं उनके ऊपर। निफ्टी खड़ी है 22,800 के पास में। ये वन डे का टाइम फ्रेम है और कंटिन्यू हमें एक डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। और बात अगर हम वॉर की करते हैं तो अभी तक वॉर ख़त्म हुआ नहीं है। वही जो पलटू राम जिसको हम बोलते हैं ट्रम्प, जो हमेशा पलटता रहता है, तो अगर उसके बयान आप इन दिनों के सुनेंगे तो थोड़े दिन पहले उसने बोला था, ईरान को वार्निंग दी थी, अल्टीमेटम, कि 5 दिन के लिए युद्ध विराम, 5 दिन तक हम कोई भी अटैक नहीं करेंगे। तो उसके जोश में हमारी निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी 700-800 पॉइंट की 2 दिन के अंदर। फिर उसने बोला था सैटरडे आपका लास्ट दिन है, उसके बाद में ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर उसको लगा यार इतनी धमकी देने के बाद में भी ईरान तो झुक ही नहीं रहा, ईरान तो एक ही बोल रहा जो करना है कर दे चल। फिर उसकी थोड़ी सी और जल गई। अब डर भी लग रहा है उसको, बेचारे को, क्या करेगा जब फंस गया है। देखो, युद्ध करना आसान है हर किसी से। अगर आपसे मैं झगड़ा करना चाहूँ तो झगड़ा तो मैं 1 मिनट में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन ख़त्म करना मेरे हाथ में नहीं होगा। क्योंकि ख़त्म जब तक दोनों की सहमति नहीं होगी तब तक ख़त्म होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो देखो, युद्ध स्टार्ट करना ट्रम्प के हाथ में था कि उसकी जब मर्जी थी कि चलो यार हम एक मिसाइल छोड़ते हैं। क्या पता वेनेजुएला की तरह ये भी झुक जाएंगे, बोल देंगे अरे आका मुझे माफ़ कर दो, चलो आप क्या चाहते हो वैसा कर लो। और वैसा हुआ नहीं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये अल्टीमेटम अल्टीमेटम करता जा रहा है। थोड़े दिन होते हैं फिर बोलता है चलो 10 दिन के लिए इसको टाल दिया जाता है। अब इसका एक ही हल है जो मुझे लग रहा है कि क्या होने वाला है। सीधी सिंपल सी बात है, ये अगर ऐसे अल्टीमेटम अल्टीमेटम देता हुआ जाएगा तो कुछ भी नहीं होना है। और आज की न्यूज़ थी कि बहुत सारे देशों में पब्लिक सड़कों पर उतर आ गई है ट्रम्प के खिलाफ में। तो ये चारों तरफ से दबाव में फंसा हुआ अभी। अब ये युद्ध करे तब भी मरे और ना करे तब भी मरे। ना करे तो किस लिए मरे कि इसकी इज्जत का सवाल है कि एक दुनिया का सुपर पावर देश और ईरान के सामने झुक करके हार मान ली उसने, तो उधर से भी उसकी वोट लगी पड़ी है और इधर से ये जीत भी नहीं सकता है। क्योंकि समुद्र के हॉर्मोज जो है, जो ईरान के एकदम समुद्र से सटा हुआ है, तो वो उसमें एकदम महारत हासिल है उनकी। तो इस वजह से उनको नाकामी हासिल हो रही है अमेरिका को। हाँ, अमेरिका अगर चाहे तो देखो, परमाणु अगर हमले करे तो ये ईरान को तबाह कर सकता है। लेकिन अगर ऐसी जीत भी हो जाएगी तो वो जीत किस काम की जहाँ पर आप एक भी पब्लिक ना बचे फिर। लेकिन हाँ, या तो कुछ आक्रामक हमले करने पड़ेंगे इसको कि जिससे ईरान की जो हिम्मत है वो टूट जाए। देखो, ईरान वाले जितने भी है ना, उनके पास हथियार बेशक इतने नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है उन लोगों के पास में, लेकिन उन लोगों के पास में हिम्मत, जुनून, जज्बा, वो सब है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली क्या सोच रहा हूँ वो बता दूंगा आपको अभी। और चार्ट क्या बोल रहे हैं मैं वो भी बताऊंगा आपको कि मुझे क्या लग रहा है कि आने वाले वीक के अंदर क्या मार्केट 22,000 की तरफ बढ़ जाएगी निफ्टी, या फिर अगेन 24,000 की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो देखो, सिंपल सी बात है, कोरोना काल में मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। लेकिन ये जो समय है ना, ये घबराने का समय बिल्कुल भी नहीं है। ये एक, जो इन्वेस्टर है उन लोगों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपका अगर 100% कैपिटल है तो आप उसमें से 25% पहले लगाइए। फिर अगर थोड़े से किसी स्टॉक में आपको और डाउनफॉल मिलता है तो और ऐड कीजिए।
आने वाले टाइम में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हम मंडे को क्या होगा क्या नहीं होगा उनके ऊपर भी हम चर्चा करने वाला है। तो सुनो लेवल की बात, सीधी सिंपल, मुझे क्या लग रहा है वो बता दूंगा मैं, पहले सुन लो लेवल। निफ्टी खड़ी है 22,800। सबसे पहले बात करेंगे मंडे की, उसके बाद में बात करेंगे अपन वीकली कि इस वीक के अंदर कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो डेली टाइम फ्रेम है, ये लगाओ आप लाइन 22,000। ये जो कैंडल है इसके वीक का लो 22,627। क्योंकि देखो अब या तो गैप अप होगी या गैप डाउन होगी। अब गैप निफ्टी हाल फिलहाल आपको दिखा रही है माइनस, ठीक है, लेकिन हम उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने वाले। गिफ्ट निफ्टी पर तो 1% भी नहीं। वो क्या दिखाती है क्या होता है मॉर्निंग तक क्या होगा किसी को कुछ भी पता नहीं है। बात होगी लेवल पर, हम चलेंगे लेवल पर। मार्केट चाहे कहीं पर भी ओपन हो, अपने लेवल पर आएगी तो हम उस पर वर्क करेंगे। सिंपल सी बात है। ये दो लेवल है, अप साइड की तरफ में 23,050 का मान लीजिए आप, और डाउन साइड की तरफ में 22,600। 200 पॉइंट ऊपर 200 पॉइंट नीचे, इस रेंज के बीच में अगर निफ्टी की ओपनिंग होती है तो ओनली वेट एंड वॉच। अगर आपको बड़ी मूवमेंट चाहिए, देखो इंडिया विक्स 27 पर खड़ा है, प्रीमियम इतने हाई है कि अगर कोई फ्राइडे को कॉल या पुट कुछ भी लेके गया है तो मंडे मॉर्निंग उसके हाथों में आएगा लॉस लॉस लॉस। क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ लॉस। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो जो प्रीमियम 70 रुपये होने चाहिए वो फ्राइडे क्लोजिंग तक भी 170 थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर 400 पॉइंट गैप डाउन भी हो गया और आप पुट लेके गए हो 100-200 पॉइंट नीचे की, तब भी आपको प्रीमियम वही देखने को मिलेंगे फिर भी, क्योंकि इंडिया विक्स टॉप पर खड़ा है। और मैं तो ये बोलता हूँ जब जब इंडिया विक्स आपका इतने हाई लेवल पर हो तो जितना हो कम क्वांटिटी में वर्क कीजिए और जितना हो सके थोड़े मार्केट को दूर रहने की कोशिश कीजिए। कि देखो अगर हमने परफेक्ट एंट्री नहीं की और प्रीमियम मीटिंग होने लग गए तो 20 मिनट में खेल ख़त्म हो जाएगा प्रीमियम का, सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में। और ये आपको मंडे मॉर्निंग 9:15 से लेकर के 9:30 सिर्फ 15 मिनट में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इन लेवल्स की। मान लीजिए इस रेंज के बीच में निफ्टी की ओपनिंग होती है तो अगर डाउन साइड की तरफ में 22,600 को ब्रेक करती है तो उसके बाद में आपको डाउन साइड की तरफ में 22,500, 22,400 और 22,300 यहाँ तक की मूवमेंट डाउन साइड की तरफ में देखने को मिल सकती है। बात अगर हम अप साइड की तरफ करते हैं, अगर 23,050 के ऊपर निकल जाती है तो उसके बाद में आपको जो अप साइड की तरफ में लेवल देखने को मिलेंगे उसके बाद में मिलेंगे आपको 23,147, 23,212 और 23,300। यहाँ तक की मूवमेंट अप साइड की तरफ में मिल सकती है। अब बात करेंगे अपन इस वीक के अंदर कि पूरे वीक के अंदर कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सिंपल सी कहानी समझाता हूँ आपको। करना क्या है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है ना, ये जो कैंडल बनी है अगर आप यहाँ से देखने की कोशिश करोगे, ये लाइन लगा दी मैंने, 23,350 का लेवल आ रहा है। हुआ क्या था, मार्केट 2 दिन यहाँ पर टाइम पास किया, फिर यहाँ गया, फिर यहीं पर जाके फिर डाउनफॉल आ गया। अब यही लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीक के अंदर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद में आपको अपसाइड की तरफ में ज़बरदस्त मूवमेंट आने वाले वीक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस पूरे वीक में इस लेवल पर अपनी नज़र बना के रखना। इसके ऊपर निकलने के बाद में बुल एक्टिव हो जाएगा और बुल होगा फिर ज़बरदस्त वाला एक्टिव, ठीक है। अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ और चीज़ें मैं अगर आपको बताना चाहूँ, ये है 1 मंथ का चार्ट।
अब आपके सामने मैंने लाइन ड्रॉ की थी, अब देखो ऑटोमेटिक ये कहाँ से कहाँ आ गई। आप इन चीज़ों को समझो। आपने लगाया 1 डे टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये देखो मंथली यहाँ इसकी ओपनिंग और इसको देखो यहाँ इसकी ओपनिंग। सपोर्ट की बात करते हैं तो ये देखो इनका ये सपोर्ट है। अब अगर हम 1 मंथ से देखें तो 26,000 से मार्केट आपका आ चुका है 22,800 के पास। और अगर हम मंथली टाइम के हिसाब से बात करते हैं तो अगर गलती से आपको मंडे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो देखो ये 1 मंथ के हिसाब से ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल बाइंग आएगी और उसके बाद में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरा पर्सनल व्यू, मुझे क्या लग रहा है कि जो अप्रैल का मंथ आने वाला है अभी, उस अप्रैल मंथ में इस कैंडल का जो लो है ना, ये इसके नीचे अप्रैल मंथ में मार्केट नहीं जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है ना, देखो हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो मुझे लगता है वो मैं हमेशा आपके सामने बोलने की कोशिश करता हूं। और जो पुराने मेंबर हैं उनको पता है कि इस चैनल की एक्यूरेसी कितनी है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो आप आज कमेंट और लाइक ज़रूर करना, मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके कमेंट का, ठीक है। तो मंडे अगर आपको गैप डाउन मिलती है मार्केट तो बिल्कुल भी ना घबराएं। बाय ऑन डिप की मार्केट आने वाली है आने वाले वीक के अंदर, और हो सकता है 10 से 15 दिनों में एक अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने को मिल जाए कि निफ्टी आपको 24,000 के ऊपर भी जाती हुई नज़र आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि नेक्स्ट वीक तक मार्केट, अभी कल अगर गैप डाउन हो तो यहाँ से लेके सीधी सबसे पहले यहाँ पर जाएगी, ये वाला, ये जो मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से है तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगी। उसके बाद में सोचा जाएगा कि मार्केट यहाँ पर टाइम पास कर रही है या क्या कर रही है, उसके बाद में देखने वाली बात होगी। तो जब ये लेवल अचीव हो जाएंगे उसके बाद में इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। और कुछ स्टॉक्स, मैं स्टॉक्स बोलना भी चाहता हूँ कि आप लोगों को कुछ स्टॉक्स के लेवल दे दूँ, लेकिन देखो सेबी की गाइडलाइंस है कि हम किसी भी स्टॉक्स के लेवल यूट्यूब पर नहीं बोल सकते हैं, सबसे पहली बात। नहीं तो कुछ ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर अच्छी खासी और बहुत ज़बरदस्त वाली तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप लोगों को चाहिए तो एक काम कीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसके बाद में कमेंट बॉक्स में जवाब दे दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप नए हो, हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री राम।